Hi, welcome back to another great episode of Anubhav Shah Photography. In this session, we are going to talk about how to apply motion blur effect to any background of any picture. Previous session में हमने जाना था कि किस तरह से किसी भी इमेज पे motion blur effect अप्लाई कर सकते हैं. इस सेशन में हमने देखा था कि motion blur effect किसी सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, लेकिन इस सेशन में हम देखेंगे कि मोशन ब्लर इफेक्ट सब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड है उस पे कैसे अप्लाई किया जाता है जिसका कि सब्जेक्ट पे इंपैक्ट नहीं आता. सो दोनों ही सेशन डिफरेंट है. पहले सेशन में आपने जाना था कि किस तरह से सब्जेक्ट पे मोशन ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया जाता है और बैकग्राउंड पे इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन इस सेशन में आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट पे इंपैक्ट नहीं आता लेकिन जो बैकग्राउंड है उस पे मोशन ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया जाता है. Hello wonderful people, this is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Without any further ado, let's get started. We make the streams louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the image which we are going to use for this session. So we are going to use this beautiful car image which I downloaded from earnsplash.com, and this image is taken from Kevin Bhagat. Please go and check Kevin's work, it's so beautiful. And first of all, we'll double click on the background and we'll make the layer. And then first of all, we'll just cut this car and make the new layer. And to do that, we will use trick selection tool. Just select it and start covering the car. Do not worry, कहीं से भी अगर बाहर चला जाता है तो by pressing Alt, you can just remove the unwanted areas. Make sure कि आप सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह इसको परफॉर्म करें क्योंकि एंटायर रिजल्ट आपके इस सिलेक्शन पे ही डिपेंड करते हैं. So once you have achieved it, just go to select and mask and select new layer with layer mask. Once this is done, just press OK. हमारे पास एक नई लेयर यहाँ जनरेट हो गई है जिसमें कि हमारे पास कटआउट है कार का. And we will make sure the foreground color is white. We will select the brush. जहाँ से कार का एरिया हमारा रह गया है उसको हम कवर कर लेंगे. We will use hard round. इस सेक्शन से जो हमारे कार की एजेस हैं वो थोड़ी सी और परफेक्टली ब्लेंड हो जाएंगे. Once this is done, just right click on the image and convert it to the smart object so that हम कोई भी इफेक्ट इस पे नॉन डिस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं. Now we have the cutout and we have the main image. Now अब हम इस मेन लेयर की कॉपी बनाते हुए इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं जो हमने कट आउट किया है. We will call it cut out and this is plain background. We will call it. इस इमेज पे क्लिक करते हुए और कमांड प्रेस करते हुए इस इमेज पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन है वो सिलेक्टेड हो जाएगा. मेक श्योर हमारी प्लेन बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्टेड हो. And now we will go to select, modify, expand. और यहाँ हम इसे expand करेंगे somewhere 12 pixels. Press OK. Okay. Now we will go to edit, content fill और fill. Contents content aware रखना है. Color adoption check रखना है. Mode normal and opacity 100% and press OK. Perfect. We have done it. Now we will do Command D to deselect. Now we'll select our plain background layer और इस पे हम अप्लाई करेंगे blur. We'll go to filter, blur gallery and path blur. This is very special technique which is called path blur जो हम इस सेशन में जानेंगे और इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से इस इफेक्ट को यूज करते हुए हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. ये करने से पहले आई थिंक कि पहले जो हमारा कटआउट वाली लेयर है उसको भी हम एक्टिव कर लेते हैं. We just cancel it for a while और अपनी कटआउट वाली लेयर को एक्टिव करके मेक श्योर हमारा प्लेन बैकग्राउंड ही सिलेक्टेड हो. वी विल अगेन गो टू फिल्टर, ब्लर गैलरी एंड देन पाथ ब्लर. नाउ वी आर हियर. अब आप इसमें एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जस्टिफाई करती है पाथ ब्लर को. जैसे का नाम ही पाथ आ रहा है इसमें. पाथ मतलब डायरेक्शन, किस पाथ पे इसको मैनिपुलेट करना है. तो पाथ ये इस एरो से हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट इसे रखना है, किस डायरेक्शन में हमें ब्लर को अप्लाई करना है. तो सपोज हम इस एरो को ऊपर की तरफ रखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ब्लर थोड़ा इस तरफ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप ले रहा है क्योंकि जो कार की डायरेक्शन है वो हमारी लेफ्ट की तरफ है. तो अभी हम इस एरो को लेफ्ट की तरफ रखेंगे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. परफेक्ट. इसमें आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेसिक ब्लर एंड रेयर सिंक फ्लैश.
बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए हम करेंगे बेसिक ब्लर। रेयर सिंक फ्लैश कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है अभी क्विकली हम देखेंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे रेयर सिंक फ्लैश को कार के ऊपर, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं बैकग्राउंड को। तो पहले हम बैकग्राउंड को कंप्लीट करेंगे यूजिंग बेसिक ब्लर। उसके बाद स्पीड, मतलब कितनी स्पीड हमें ब्लर की रखनी है। सपोज मैं इसे फुल कर देता हूँ, सो इस तरह से एक इफेक्ट हमारे पास जनरेट होके आएगा। सो अभी हम इतना ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे और हम स्पीड अपनी थोड़ी सी जस्टिफाई करेंगे समवेयर 350 अराउंड। परफेक्ट। एंड ये आप जो लाइन देख रहे हैं इसमें जो सेंटर वैल्यू देख रही हैं, ये सेंटर पॉइंट, इससे आप टिल्ट कर सकते हैं अपने ब्लर इफेक्ट को। सपोज आप इसे अगर ड्रैग करते हैं सो यू विल सी कि आपका जो ब्लर है वो भी टिल्ट हो रहा है। सो इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारा एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर ब्लर हमें अप्लाई करना है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। ये तब यूजफुल होता है जब हमारा टिल्टेड गाड़ी की शेप होती है, या फिर हमें कोई इस एंगल से हमें क्लिक की हुई होती है फोटोग्राफ, जो कि हमारी कार सिमेट्री ना होकर, लीनियर ना होकर एक अलग ही एंगल के अंदर प्रोजेक्ट हो रही होती है। सो इस एंटायरली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ द कार। इस केस के अंदर हम इसको लीनियर रखेंगे। टेपर वैल्यू के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे, जिसमें टेपर वैल्यू को यूज करते हुए कुछ और ब्लर इफेक्ट हम जनरेट करेंगे। इस केस में टेपर वैल्यू को हम 0 रखेंगे। सेंटर्ड ब्लर हमें चेक रखना है, आई मीन दैट शुड बी एक्टिवेटेड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड पॉइंट स्पीड। इसमें हमारे दो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट पॉइंट को, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लर, उसको क्लिक करेंगे पहले, एंड वी विल समवेयर कीप इट 82। नाउ इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम ब्लर्ड होगा, क्योंकि हमने 0 कर दिया था, और एंड पॉइंट स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। जो पीछे की ट्रेल वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी। इसको क्विकली हम समझने के लिए इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं। नाउ यू सी, आप जो पीछे ट्रीज लगे हुए हैं इस पे ध्यान दें, ये दोनों एक जैसी स्पीड में हैं, दोनों स्टेशनरी हैं, और इसको देखें आप तो ये कम ब्लर्ड है और ये बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंड पॉइंट स्पीड। इसको वापस अभी हम छोटा करेंगे। ऑलराइट, और हम मल्टीपल एंड पॉइंट स्पीड्स को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे कोई भी परसेप्शन गाड़ी का इस तरीके का हो, जहाँ पे हमें कार पे मल्टीपल एंड पॉइंट्स देने हो, अलग अलग डायरेक्शन से हमें ब्लर देना हो। सो वी कैन ऑफ कोर्स यूज दैट। नाउ वी विल कम टू द मोशन इफेक्ट। इसमें हमें स्ट्रोब स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रोब फ्लैशेस आ रहे हैं। दिस इज टू कंट्रोल द नॉइस के जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट पे कुछ नॉइस होती है। ऑफ कोर्स जब भी हम किसी भी इमेज को क्लिक करते हैं थोड़ी बहुत नॉइस उसमें ज़रूर होती है, लेकिन जब भी हम आर्टिफिशियल ब्लर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत स्मूथन एक इफेक्ट आ जाता है, नॉइस बिल्कुल हटा देता है फोटोशॉप, जिससे कि रियलिस्टिक इफेक्ट कम आते हैं। तो उस नॉइस को वापस हम जनरेट करते हैं थोड़ी सी अमाउंट में, सो दैट जो हमने आर्टिफिशियल बैकग्राउंड जनरेट किया है उसका नॉइस और जो हमारा सब्जेक्ट का नॉइस है वो मैच कर जाए, सो दैट और रियलिस्टिक इफेक्ट नजर आए। उसको करने के लिए हम इसका अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हैं। वी विल जस्ट कीप इट समवेयर 5%। साइज 25, रफनेस, कलर, हाइलाइट्स, ऑल थिंग्स आर ओके। मोशन इफेक्ट में अब हम आएंगे एंड विल मेक श्योर टू मेक स्ट्रोब इफेक्ट एज 0%। एज स्ट्रोब फ्लैशेस 4 इज नॉट अप्लाइड बिकॉज, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा 0 है तो ये अप्लाइड नहीं होगा। स्ट्रोब इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, जिसमें कि हम एक ही इमेज पे मल्टीपल कॉपी जनरेट करते हुए एक अलग ही इफेक्ट दे सकते हैं। आई शो यू किस तरह से हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से इफेक्ट आ रहा है, इससे भी एक आर्टिस्टिक इफेक्ट जनरेट होता है, और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे। इस सेशन के लिए इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें रियलिस्टिक इफेक्ट देना है। जब भी कोई कार मूव कर रही होती है तो इस तरह से कभी भी स्पीड का इफेक्ट नहीं आता, वो हमेशा से ऐसा ही स्मूथन एक इफेक्ट होता है। So we'll keep it 0% and we will press OK. Now we are done with the plain background. Now this time we will select cutout, which is the car. और अब हम वापस जाएंगे filter, blur gallery and path blur. और इस बार हम यूज करेंगे बेसिक ब्लर की जगह rear synchronize flash, जो हमने पहले बात करी थी। इसको हम select करेंगे और this time जो डायरेक्शन हमने पहले select की थी वो हमने ये select की थी। कार के लिए हम इसकी रिवर्स डायरेक्शन select करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब कार मूव कर रही होती है तो पीछे से एक हल्का सा ट्रेल इफेक्ट आ रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ट्रेल इफेक्ट हम इससे जनरेट करेंगे। एंड वी विल मेक द स्पीड समवेयर, we'll just make it 150 and we'll make taper value as 20, that's fine, and we'll make sure कि centered blur इस बार हमारा
चेक्ड ना हो, अनचेक्ड हो। और एंड पॉइंट स्पीड की वैल्यू को हम रखेंगे समवेयर 100। विल स्टार्ट विद दिस वैल्यू और विल सी कि किस तरह से इसकी वैल्यू इंक्रीज करके हमारे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं। विल मेक इट 150 देन। नाउ इसके बाद हम वापस नीचे आते हैं नॉइस में। नॉइस पे हम इसमें बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि नॉइस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं मैच करने के लिए बैकग्राउंड से। और जो ऑलरेडी हमारा नॉइस आ रहा है हमारे सब्जेक्ट पे, जो कि नेचुरल हमारा कार क्लिक करते हुए हमारे पास था, उसे हम एज इट इज रिटेन करेंगे। एंड नाउ वी विल गो टू द मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट में जैसे कि हमने पहले बात करी थी, स्ट्रोब इफेक्ट जब हमारा 0 होता है, स्ट्रोब फ्लैशेस की कोई भी इफेक्ट इस पर विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम स्ट्रोब स्ट्रेंथ को बिल्कुल 100% कर देंगे तो ये एक स्टेशनरी इफेक्ट वापस जनरेट कर देगा हमारे कार के अंदर। और अगर हम इसे 0 कर देंगे इसकी स्ट्रेंथ को, तो हमने जो अभी ब्लर अप्लाई किया इन सेटिंग्स से, वो ये एज इट इज उठा के इस पर अप्लाई कर देगा। हमारा मोटिव ये है कि जितना भी ब्लर हमने अप्लाई किया है वो प्लस जो स्टेशनरी कार होती है, इन दोनों का मिक्स मैच बनाकर एक मिडिल वैल्यू को हम प्रोजेक्ट कर पाए सो दैट रियलिस्टिक इफेक्ट आए। उसके लिए हम स्लाइडर को कहीं बीच में फिक्स करेंगे सो दैट ये इन दोनों वैल्यू का, ब्लर इफेक्ट का और स्टेशनरी वैल्यू का एक मिक्स एंड मैच हमें इफेक्ट जनरेट करके देगा। वी विल जस्ट कीप इट समवेयर 60। और इसके बाद हम जाएंगे स्पिन ब्लर पे। इस टैब को ओपन कर लें आप। स्पिन ब्लर में हमारा जो मोटिव है, वो जो व्हील्स आ रहे हैं, इस पे एक स्पिन रोटेशन ब्लर अप्लाई करना है, क्योंकि जब बहुत तेजी से व्हीकल गुजरता है, जो उसके टायर्स होते हैं वो एक स्पिन रोटेशन इफेक्ट उसके ऊपर होता है, तो उसको हम इस वाले इफेक्ट से जनरेट करेंगे। सो फर्स्ट वी प्लेस द इफेक्ट विद द सेंटर वैल्यू ऑफ दिस राउंड सर्किल अटैच्ड विद द सेंटर ऑफ द व्हील। और इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे यहाँ से, और इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे, या तो इससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइडर से, या बेस्ट वे है कि यहाँ ब्लर एंगल जो आ रहा है इस पे भी हम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर विल जस्ट सिलेक्ट 10 फर्स्ट। ओके, विल कीप इट समवेयर 20। सो दिस इज फाइन। एंड देन इस पे ही क्लिक करते हुए एंड ऑल्ट कमांड प्रेस करते हुए इसे ड्रैग करेंगे अगर हम, तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। उसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे अपने इस वाले टायर के ऊपर, सो दैट दोनों टायर्स पे एक जैसा यूनिफॉर्म इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। नाउ वंस यू हैव अचीव्ड इट, जस्ट प्रेस ओके एंड इट विल अप्लाई द ब्लर। ऑलराइट, सो वंस वी हैव अचीव्ड इट, we will see what we have gained with this example. So this is the initial image we started with, and we have generated this beautiful results. This is before, after. So realistic. Enjoy. Alright, so कितनी इजीली आपने देखा कि किसी भी बैकग्राउंड पे मोशन ब्लर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत एक सुंदर रनिंग इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है उस पर मोशन इफेक्ट देना है। जैसे कि अगर कोई आपका सब्जेक्ट है, सपोज कोई व्हीकल है या कुछ भी, जिसके पीछे आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो और ज्यादा मोशन उस पर अप्लाई हो जाए, जो कि ऐसा लगे कि वो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। सो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। एंड इन केस you find any difficulty using Photoshop or any of the technique we have been discussing here, you can comment in comment section, or you can go to my website www.anubhavshahphotography.com and you can send personalized message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. So as per your suggestions and messages, we are developing many videos for your learning pleasure, और बहुत जल्दी वापस आएंगे एक नई fresh video आपके लिए लेकर। Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography, signing off.